हाँ जी, मैंने कहा एक शार्क पे एक वीडियो बना के डाल दूँ। शार्क 850 और 650 दोनों लगभग सेम ही कार्ड हैं, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक मॉसफेट बढ़ा दिया है कंपनी ने। तो असल में कोई हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा सर इसके एक है ना चार्जिंग पे, मेरे को हाई चार्जिंग पे एक वीडियो बना के डाल दीजिए। और एक कमेंट आया था कि सर मेरे में कार्ड में 5 वोल्ट आ रही है बट वो ऑन नहीं हो रहा है। तो हालांकि मैंने पहले एक वीडियो बना के डाली हुई है, शायद उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी हो जिसमें 5 वोल्ट आ रही है और अगर वो ऑन नहीं हो रहा है तो आप मेरे इसमें चैनल पे जाके ना देख सकते हैं। इसके उसमें पहले डाला हुआ है, बट कोई बात नहीं। मैंने कहा दोबारा से मैं एक इसी पे दोनों डाल देता हूँ, जो मेन चीज़ें हैं वो चेक करने के लिए। जिस भाई ने बोला है कि 5 वोल्ट आ रहा है बट ऑन नहीं हो रहा है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जैसे पिन नंबर 1 पे और 20 और 21 पे, तीनों पे 5 वोल्ट आनी चाहिए। अगर ये तीनों पे आ रही है और फिर भी नहीं ऑन हो रहा है, तो सबसे पहले इसका ये जो 20 मेगाहर्ट्ज़ का एक क्रिस्टल है, तो इसको ज़रूर चेक कर लीजिए या चेंज कर लीजिए। 20 मेगाहर्ट्ज़ का है इसका। माइक्रोटेक और सुकेम वाले दोनों 20 का लगाते हैं, सिर्फ लूमिनस वाले कम का लगाते हैं, 1 का लगाते हैं, या इसका मेरे को उतना आइडिया नहीं है अभी। मैं किसी और अगर वीडियो बनाऊंगा तो किसी लूमिनस के सेट का, तो मैं उसका देख के ज़रूर आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास वो कार्ड भी अवेलेबल नहीं है और मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया है। तो अगर आपका डेड है, डेड के इसमें मैंने बताया था, एक तो क्रिस्टल हो गई और दूसरी ये आपको माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, ये बदल के देख लीजिए। डेड केस में अगर आपके 5 वोल्ट आ रहे हैं पिन नंबर 1 और 20 और 21 पे और क्रिस्टल भी ओके है, तो फिर इसका आपका 100% इसकी माइक्रो ख़राब है। माइक्रो ऑन होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है देन आप माइक्रो चेंज करके देख लीजिए। इससे ज़्यादा डेड के केस में नहीं है, क्योंकि आपका जब आपने भाई 5 वोल्ट बन रहा है, इसका मतलब है कि आपका डीसी फ्यूज़ भी ओके है और ये 78 रेगुलेटर 5 भी काम कर रहा है। जो यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है 7805 का, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। तो जब इसका ये रेगुलेटर भी आपका ये यहाँ पे 5 वोल्ट बन रही है और 1 नंबर पे आ रही है और 20-21 पे आ रही है, क्रिस्टल भी अगर आपका ओके है, देन फिर आईसी ही एक लास्ट वो है, समाधान है, और कुछ नहीं है। अगर ये ऑन नहीं हो रहा है तो ये इतना आप कर सकते हैं। जो डेड की कंडीशन में है, वो मेरे एक सब्सक्राइबर कह रहे थे कि सर मेरे में ऑन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए है। बाकी एक दूसरे कोई भाई थे, उन्होंने लिख के दिया है, कमेंट किया है कि सर मेरे को इसके चार्जिंग के बारे में बता दीजिए। तो चार्जिंग के मैं आपको बता देता हूँ। चार्जिंग में भी ऐसा कुछ नहीं है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो चार्जिंग सेक्शन देखिए इसका ये है। ये यहाँ पे एक ये रिले है, चार्जिंग रिले है। यहाँ पे 2 SCR है, ये दोनों पैरेलल में काम करते हैं, तो बैक टू बैक दोनों पैरेलल में है। तो कोई भी एक शॉर्ट होगा तो आपको हाई करंट लेने लगेगा, ठीक है, DC हाई करंट चला जाएगा। फर्स्ट तो आप ये दोनों SCR चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर ये आपके SCR दोनों ओके हैं, 16 TTS है, 25 TTS है, कोई यूज़ करता है, और भी अभी बहुत सारी कंपनियां यूज़ करी हैं अलग अलग नंबर के। माइक्रोटेक वाले अलग, SCR का काम वही है। SCR आपका वही चार्जिंग के लिए सारी कंपनियां यूज़ करी। आप वो दूसरी सीरीज़ भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 16 TTS है तो 16 TTS ही लगाना है। देखिए इसका सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, अगर आपको पता है सब्स्टिट्यूट के बारे में तो आप लगा सकते हैं। अब जैसे इसमें मॉसफेट लगे हुए, पहले P55 Z44 लगाती थी, तो Z44 में डुप्लीकेट आने लग गए थे ये मॉसफेट की जगह में, तो P55 भी लोग लगाने लगे। इसकी जगह में आप 3205 भी 2 लगा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वही मॉसफेट चलेंगे, आप लगा सकते हैं। आपको सिर्फ एम्पेयर और उसकी रेटिंग पता होनी चाहिए। ये तो हो गए, ठीक है, मॉसफेट के बारे में। इसके बारे में अब चार्जिंग सेक्शन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। एक भाई हमारे पूछ रहे थे, तो चार्जिंग में मैंने पहले तो बताया, ये दोनों SCR चेक कर लीजिए। SCR आपके ओके हैं और फिर भी हाई करंट पे जा रहा है। SCR हो गया, रिले हो गई, रिले चेक कर लिया, SCR चेक कर लिया। एक ये पल्स ट्रांसफार्मर है, तो पल्स ट्रांसफार्मर ज़्यादातर केस में क्या होता है कि पल्स ट्रांसफार्मर अगर ख़राब होगा तो बहुत ज़्यादा हमिंग करेगा चार्जिंग मोड पे, तो पल्स ट्रांसफार्मर इंटरनली कई बार शॉर्ट हो जाता है। तो ये भी ऐसे आप इसको रिप्लेस करके चेक कर सकते हैं। और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 डायोड लगे हुए हैं, ये देखिए, एक ये रहा और एक ये रहा। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कार्ड में डस्ट है तो नज़र नहीं आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ। मैंने डस्ट क्लीन नहीं करा था। एक तो ये देखिए, ये रहा डायोड, और दूसरा डायोड ये देखिए ट्रांसफार्मर बजर के बीच में ये रहा। तो ये दोनों डायोड आप इसको चेंज कर लीजिए। अच्छा, इसको चेक मत करिए, क्योंकि ये डायोड आपको मल्टीमीटर से रीडिंग सही बताएगा, बट ये लीकेज हो जाता है, इंटरनली लीकेज हो जाएगा, तो भी ये आपको प्रॉपर काम नहीं करेगा।
तो ये डायोड भी आपको चेंज करना है। और उसके बगल में ये इस 22 या 27 ओम के दो एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये हाफ वाट में रेजिस्टेंस है, ये दोनों भी बदलना है आपको। ये भी रेजिस्टेंस भी आपको बिना चेक किए बदलना है, क्योंकि ये पता नहीं चलता। ये भी रेजिस्टेंस भी आपको वैल्यू जब लगाते हैं तो शिफ्ट हो जाता है। तो ये डायोड BA159, ये डायोड BA159 है, 4007 नहीं। आप ये सोच रहे होंगे दिखता वैसा ही है, बट ये हाई वोल्टेज पे काम करता है, इसलिए यहीं पे यही डायोड यूज़ होगा, 159 ही यूज़ होगा, दूसरा नहीं लगा सकते हैं। ये दोनों डायोड हो गए, ये दो रेजिस्टेंस हो गए, पल्स ट्रांसफार्मर हो गया, ये आपके 2 SCR हो गए, जो हाई चार्जिंग की कंडीशन में मैं बता रहा हूँ। तीसरा चीज़ हम लोग समझ नहीं पाते हैं, एक ये 555 IC है। 555 IC की वजह से भी आपको ये हाई चार्जिंग में जाएगा अगर ये ख़राब होगी तो। पिन नंबर इसकी 26 है, जो पिन नंबर 26 से इसकी पल्स निकलती है, वो पल्स 555 के आती है। पिन नंबर 3 और 4 से आउट होती है, और पल्स ट्रांसफार्मर इसके पल्स ट्रांसफार्मर के लिए जाती है। बट यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है TCN 100, तो TCN 100 आपको TCN 100 के इसकी वो जो सप्लाई वो है, सॉरी सिग्नल है, कुछ मिली वोल्ट में जाता है इसके बेस पे, और कलेक्टर इसका कलेक्टर पे सप्लाई है 12 वोल्ट, और एमीटर जो है वो ग्राउंड है। तो ये TCN इस ट्रांसफार्मर को फायर करने के लिए है। यहाँ पर AC 12 वोल्ट निकलेगी, तो यहाँ पे इसके हाफ निकलेगी 6 वोल्ट, दोनों में 2 चैनल के लिए अलग अलग ये SCR को फायर करने के लिए ये ड्राइव निकालता है। तो हाई चार्जिंग की कंडीशन में देखिए कि ये यहाँ पे ये 555 IC है, ये भी ख़राब होएगी। कई चीज़ें हैं, हाई चार्जिंग केस जल्दी आदमी सॉल्व नहीं कर पाता है। और एक यहाँ पे ये IC लगी हुई है 358 बोलती है, इसका भी आप सोच रहे होंगे कि नहीं, इसका ओवरलोड और हाई करंट जो चार्जिंग करंट कंट्रोल करने के लिए है, तो इसका भी रोल है, बहुत ज़्यादा रोल है इस IC का भी। तो ये दोनों IC कई केस में ये भी IC ख़राब होती है, कई केस में ये भी ख़राब होती है, और आप IC बदल के ही इसको चेक कर सकते हैं अगर हाई करंट जा रहा है तो। क्योंकि और हाई करंट चेक करने का तरीका क्या है, आप इस वैरिक हो आपके पास तो वैरिक से वोल्टेज कम कर लिए, 120 110 वोल्ट पे मेन सेंस कराइए, आपको दिख जाएगा कि हाँ मेरा हाई करंट पे जा रहा है। क्योंकि अदरवाइज़ आपको ऐसे चेक करेंगे तो इसको मॉसफेट उड़ा देगा 220 वोल्ट पे चेक करेंगे तो। बाकी ये IC 358 ये 555 IC है, जो ये भी ख़राब हो सकती है हाई करंट के केस में, ये भी ख़राब हो सकती है। सबसे पहले आपका SCR सेक्शन आपको चेक करना है। SCR ज़्यादातर केस में SCR ही ख़राब होते हैं, और वो जो मैंने आपको डायोड बताए हैं 2 BA159, उसके बगल में 2 रेजिस्टेंस है वो भी, और ये एक पल्स ट्रांसफार्मर है, ये भी ख़राब होता है कई केस में। तो आप ये इतनी चीज़ें आप चेक कर लेंगे तो आपको ये हाई चार्जिंग का आपका प्रॉब्लम जो है शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अपने कोई भाई थे, मैंने कहा इसको इस तरह से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये SMD कार्ड है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट करने को कर सकता है बंदा। SMD मशीन होनी चाहिए, ये निकालिए 358 बदल के देख लीजिए। और ये 555 है, 555 IC कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती, बट चेंज करने का वही है, आप SMD मशीन से इसको निकाल के ईज़िली आप चेंज कर सकते हैं। तो हाई चार्जिंग के केस में 358 555 ये SCR आपके हैं। और एक आपका ये रिले, कई बार रिले स्टक हो जाती है तो भी आपको हाई चार्जिंग जाएगा, तो रिले भी आप निकाल के चेंज करके या चेक करके अपना देख लीजिए। और ये पल्स ट्रांसफार्मर है। और 2 ये मैं बताना चाहता हूँ, कई बार देखा होगा आपने कि जो हमारा इन्वर्टर है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, मेंस मोड पे हमिंग कर रहा है। हमिंग मीन्स मैग्नेट ट्रांसफार्मर बनाने लगता है। तो उस केस में मैं बताना चाहता हूँ 2 ही चीज़ें हैं, हाई करंट नहीं लेता है, उसका वोल्टेज करंट जो है करंट ठीक ही है, बट वह बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, गूं करके आवाज़ करने लगता है, बहुत ज़्यादा हमिंग करता है। तो उस केस में मैं बताना चाहता हूँ 2 ही वो होता है, आपको इधर SCR पे भी ज़रूरत नहीं है चेक करने की। उस केस में आपको ये 2 जो मैंने डायोड बताए थे BA159, ये दोनों डायोड चेंज कर लीजिए, ट्रांसफार्मर चेंज करिए, आपकी वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। बाकी कुछ नया होता है, कोई दिक्कत आती है किसी भाई को, तो वो मेरे को कमेंट करके डाल देगा, तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बना के और आपकी प्रॉब्लम को मतलब समझ के मैं उसके ऊपर मैं कोई नई वीडियो आपको बना के डाल सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। अगर इन केस आपका मान लीजिए आपका पंखा नहीं चल रहा है, तो पंखे का ये वाला कनेक्टर है, ये एक ट्रांजिस्टर है BD139, तो ज़्यादातर केस में BD139 आपका ख़राब होगा तो ये पंखा नहीं चलेगा। अच्छा, पंखा चेक करने का तरीका बताता हूँ। अब मान लीजिए आपका पंखा ख़राब है या आपकी ट्रांजिस्टर ख़राब है, आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको क्या करना है, इसकी मेन बंद कर दीजिए, इन्वर्टर की मेंस मोड बंद करके,
और आपको बैटरी मोड पे ऑन करके और इस पे कम से कम आपको 200 वाट के 2 बल्ब 400 वाट का लोड डाल दीजिए। जैसे आप 400 वाट का लोड डालेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आप वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको 11-12 वोल्ट देगा ये पंखे की सप्लाई के लिए। अगर ये वोल्टेज दे रहा है इट मीन्स कि आपका ये ट्रांजिस्टर और ये सर्किट ओके है और आपके पंखे में दिक्कत है, तब आपको ये यहाँ से वोल्टेज आ रही है, पंखा नहीं चल रहा, तो सिंपल सी चीज़ है कि भाई मेरा ओके है और ये पंखे में दिक्कत है, ठीक है। तो ये चीज़ आप इतना चेक कर सकते हैं पंखे के लिए। और पंखा इसका नॉर्मल मोड पे नहीं चलता है, ये मैं बता, बहुत सारे लोग कहते हैं यार पंखा नहीं चल रहा, पंखा नहीं चल रहा। पंखा ऐसे नहीं चलेगा सर। पंखा जब इसमें एक यहाँ पे सेंसर दिया हुआ है, यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को ध्यान से। यहाँ पे एक ये 7805 के बगल में एक छोटा सा सेंसर है ये। तो ये हीट सिंक जैसे गर्म होती है तो ये सेंसर अपना काम करना शुरू कर देता है। और पंखा चेक करने का एक तरीका और बताता हूँ। सेंसर पे आप है ना आयरन रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो जैसे ही सेंसर गर्म होगा पंखा ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा। तो ये मत सोचिए कि मेंस मोड पे इसमें नहीं चलता है, और इन्वर्टर मोड पे भी नहीं चलता है। इन्वर्टर मोड पे तब तक नहीं चलेगा जब तक ये हीट नहीं होंगे दोनों, ये हीट सिंक सॉरी ये वाली हीट नहीं होगी। तो जब ये हीट क्यों नहीं होगी कि जब उस पर लोड ही नहीं, मान लीजिए आपने 100 वाट का 150 वाट का लोड डाला है तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हीट नहीं होगा जल्दी, तो ये पंखा नहीं चलेगा। बट आप इस पर अगर 200-300 वाट का लोड डालेंगे, 400 वाट का लोड डालेंगे, तो जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका ये IC हमारी कमांड इसकी जो माइक्रो कंट्रोलर सेंस करेगी और इसको आपको 12 वोल्ट दे देगी। और जैसे 12 वोल्ट देगी आपका पंखा इसका ऑन होना ही चाहिए, पंखा चलना ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, बाकी कुछ नया होता है तो मैं कमेंट सेक्शन में डालिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। लोग ज़्यादातर व्यूज़ बढ़ रहे हैं बट सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करिए, तो हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो हम और भी अच्छे आप लोगों के लिए वीडियो बना के डालेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही है। थैंक यू दोस्तों।